अहम खबर देंगे आपको। बलोचिस्तान में फिर सियासी हलचल देखने में आ रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है। यार मोहम्मद रिंद कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे हैं। तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में सियासी तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जब जाम कमाल वज़ीर आला थे, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की कोशिश की गई और मजबूरन उन्हें घर जाना पड़ा। अब अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो कि वज़ीर आला बलोचिस्तान है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यार मोहम्मद रिंद कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। पंजाब में गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक कयास आराइयाँ हैं, जबकि बलोचिस्तान में भी सियासी तब्दीली की कोशिश हो रही है। सियासी हलचल देखने में आ रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इससे मुतालिक यार मोहम्मद रिंद कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे हैं। अब वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ चार्जशीट क्या है, क्यों तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है उनके खिलाफ, इससे मुतालिक यार मोहम्मद रिंद या वो तमाम हिमायती लोग बताए जा सकते हैं कि जो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। इससे पहले जाम कमाल के खिलाफ ऐसे ही एक इकदाम उठाया गया था, जिसके बाद वो मजबूर हो गए थे जाने पर। उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार की गई थी कि सूबे में तरक्याती काम नहीं हो रहे और ऐसे बहुत से गिले शिकवे थे अरकान को कि उनके काम मुकम्मल नहीं हो रहे। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और इस सिलसिले में यार मोहम्मद रिंद बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे हैं। बलोचिस्तान में एक बार फिर सियासी हलचल देखने में आ रही है। सियासी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जो कि अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है और यार मोहम्मद रिंद इससे मुतालिक तफसीलात अभी तक सामने नहीं ला रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि अरकान पूरे हैं इस तहरीक के खिलाफ। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। सादिया, बताइएगा, तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है, यार मोहम्मद रिंद कह रहे हैं कि अरकान पूरे हैं, कितने वोट दरकार हैं अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को घर भेजने के लिए? सादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? सादिया जहांगीर से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल क्या है अपने नुमाइंदान से जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो खबर सामने आ रही है, तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ। तो बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इससे पहले जाम कमाल घर जाने पर मजबूर हुए और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो हैं, उन्हें भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आखिर बलोचिस्तान में सियासत को इस्तेहकाम कैसे आएगा, ये भी जानना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ यार मोहम्मद रिंद कह रहे हैं कि अरकान पूरे हैं और तहरीक अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है। सादिया ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सादिया, क्या खबरें आ रही हैं और कितने वोट दरकार होंगे वज़ीर आला को घर भेजने के लिए? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में एक बार फिर जो है वो सियासी बहरान जो है पैदा होने जा रहा है। तवक्को ये की जा रही है कि जो अराकीन हैं, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो इनके खिलाफ अपनी ही जमात और इत्तेहादी जमातों के अराकीन जो है वो मुत्तहिद हो रहे हैं और ये काफ़ी अरसे से ये मुलाकातें चल रही थी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं और जो हुक्मरान जमात है उनके ज़हूर बुलेदी, सलीम खोसा और इनकी जानिब से ये जमा कराए जाने की इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ जो है जमा करवाई जा रही है। वजह क्या है सादिया, इसकी क्या वजह जाहिर की जा रही है? क्या गिले शिकवे इन अराकीन के? जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके जो अराकीन है, जो हुकूमती जमात है, उनका ये कहना है कि जो इनसे नाराज़ हैं, उनका ये कहना है कि उनके मुख्तलिफ जो इनसे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, अपोजिशन अराकीन हैं, उनको बख्शा जा रहा है, उनके तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं, उनके हलकों के तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। ताहम जो अपनी पार्टी के जो इनके अराकीन हैं, उनका ये इन पर इल्ज़ाम
इल्ज़ाम है कि वो इनके किसी भी मामलात में उनके साथ नहीं खड़े हो रहे और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ये इंतहाई कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 1 से 2 माह कबल जो है ना ये बातें सामने आ रही थी कि ये साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ओहदेदारान से, उनके अराकीन से मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। और उनका कहना ये है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके तमाम अराकीन जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए जो उनके पास नंबर गेम है वो मुकम्मल है और वो उनके खिलाफ जो मुत्तहिद हो रहे हैं और अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब करेंगे। अच्छा सादे, ये बताएगा कि कितने वोट दरकार होंगे वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक को कामयाब करने के लिए? जी बिल्कुल 65 का अरकान है। इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तकरीबन जो साथी हैं उनमें जो ज़हूर बुलेदी हैं, उनका कहना यह है कि उनके जो जमात के जो लोग हैं, साथी हैं, वो कंप्लीट हैं, वो उनके साथ बिल्कुल एतमाद में हैं और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब करेंगे। उनकी नंबर गेम कंप्लीट है। ताहम अब तक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई जाएगी। जी अच्छा सादे, हमने देखा इससे पहले जाम कमाल के खिलाफ ऐसा इकदाम किया गया था और उसके बाद वो मजबूर हुए कि वो इस्तीफ़ा दे दें, तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही गिले शिकवे थे, यही नाराज़ियाँ थी जो इस वक्त अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो से की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बज़ाहिर जाम कमाल साहब के हवाले से भी यही बात गश्त हो रही थी कि जी जो उनकी अपनी पार्टी के साथी हैं उनका ये गिला था कि उनको उनके साथ उनका रवैया इंतहाई नेगेटिव है, वो उनके साथ मुलाकात नहीं करते, मिलते नहीं हैं, उनके हलकों के मसाइल हल नहीं होते और जो अपोजिशन जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, यहाँ पर एक फ़र्क ये आया कि यहाँ पे मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो का जो है झुकाव ज़्यादा, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ खड़े। ताहम जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान था उनका ये कहना, जाम कमाल के हवाले से ये उनकी पार्टी के लोगों का कहना था कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ, क्योंकि मखलूत हुकूमत है बलूचिस्तान में, तो उनका अपने इत्तेहादियों की तरफ झुकाव ज्यादा था, अपने ही पार्टी के लोगों को वो ज्यादा नवाजते नहीं थे, उनके हलकों के मसाइल हल नहीं होते थे। मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये देखा कि इनके अपने ही पार्टी के जो अरकान थे वो नाराज रहे। ताहम यही वजह बनी थी कि जाम कमाल के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद अपने ही लोगों ने लेकर आए और उसे कामयाब करवाया। ताहम बलूचिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे साबिका दौर में भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो आई, लेकिन वो पेश ना हो सकी, उससे कबल ही वो इस्तीफा देकर। ठीक है सादे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।